ठीक है, बैच के नाम के हिसाब से इस बार आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी स्टूडेंट्स को रिकॉर्ड दिखाना है बनाकर, लक्ष्य साबित करके दिखाना है। लेट डी बाई डी टी इज इक्वल टू एस। लेट नहीं होता है, आप लोग कंट्रोल सिस्टम में भी पढ़े होंगे, ठीक है, कि कैसे करना है इसे। भाई करके दिखाओ, कर तो लोगे, करके दिखाओ जरा। मुद्दे की बात यह है कि आप करके दिखाओ ना क्वेश्चन को। सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाकर तो लगाओ जरा सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। बातों से काम नहीं चलेगा, करके दिखाना पड़ेगा। जरा सभी स्टूडेंट कोशिश कीजिए और आंसर दीजिए मुझे जरा कि क्या आंसर आएगा इस फंक्शन का, ये इस क्वेश्चन का। फाइनल आंसर बताइए, फाइनल आंसर, कि फाइनल आंसर क्या बनेगा इसका। जरा कोशिश करें सभी लोग और फाइनल आंसर बताएं इसका। भाई सेकंड डेरिवेटिव है स्टूडेंट आप लोगों का, तो कैसे लिखोगे, डेल टू वाई टी, ठीक है, ओवर डेल टी स्क्वायर। कैसे लिखते हैं स्टूडेंट इसे, ये आ जाएगा आप लोगों का सेकंड डेरिवेटिव है तो एस स्क्वायर आएगा। वाई टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, वाई एस आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन था तो माइनस होगा आप लोगों का, और एस इंटू क्या आएगा स्टूडेंट आप लोगों का, वाई ऑफ जीरो नेगेटिव। और वाई कौन सा आएगा, सबसे बड़ी बात यहां पर ध्यान देना कि ये आप लोगों का y कौन सा होगा, टाइम डोमेन वाला होगा। ठीक है, ये आप लोगों का क्या होगा स्टूडेंट, आपका टाइम डोमेन वाला होगा। थोड़ा सा इसे इस तरह से यहां से लेकर भी चलिएगा, इसे इस तरह से लेकर चलते हैं कि ये आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होने के बाद है। यहां से अगर मैं जनरली बात करूं कि ये आप लोगों का इस तरीके से है, और ये आप लोगों का क्या है स्टूडेंट, आपका टाइम डोमेन में है। माइनस यहीं से क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव था, ठीक है, ये हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का y डैश ऑफ जीरो नेगेटिव, ये इस तरह से। तो डेल टू वाई टी ओवर डेल टी स्क्वायर इस तरीके से निकलना है स्टूडेंट आपका। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब जरा वैल्यू रखो ना, y ऑफ s, y ऑफ s का वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं, ये हमारा इक्वेशन था, तो y ऑफ s को अगर आप देखेंगे कि डेल टू वाई टी ओवर डेल टी स्क्वायर, तो y ऑफ s को क्या रखोगे स्टूडेंट आप लोग, y ऑफ s तो आपका एज इट इज y ऑफ s ही रहेगा। तो ये कैसे रहेगा आप लोगों का, s स्क्वायर ऑफ y ऑफ s माइनस s इंटू वाई जीरो नेगेटिव। यहां आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू कि जीरो से थोड़ा सा पहले वैल्यू 1 था, फिर जीरो से ये आप लोग देख सकते हैं डेरिवेटिव के साथ, तो दिस इज -2। ये कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा स्टूडेंट, कैसे स्क्वायर वाई एस, ठीक है, अगर आप देखते भी हैं कैसे स्क्वायर वाई एस माइनस एस और -2 आप लोगों का वो, ठीक है, ये कैसे हो जाएगा आपका। यहां से अगर हम लोग देखते भी हैं तो दिस इज, ये यहां पर अगर हम लोग देखें भी कि वाई डैश जीरो नेगेटिव जो निकल के आ जाएगा दैट इज इक्वल टू -2 आपका, ये इस तरीके से निकल के आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल गई स्टूडेंट हमारी यहां पर, ये किसकी आई, आपकी सेकंड डेरिवेटिव की आई। ऐसे आप फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकालें और फटाफट से पुटअप करना स्टार्ट करें। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को आता है वो अपने आप से करना स्टार्ट जरूर कर दें। इस वैल्यू को थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेते हैं कि ये ऐसा आ जाएगा स्टूडेंट आपका। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, यहां से अगर हम लोग देखते भी हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से। अब ऐसे अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों की, अगर हम लोग सेकंड वैल्यू को देखते हैं तो ये क्या था स्टूडेंट आपका, डेल वाई टी ओवर डेल टी। ठीक है, ये था आपका। इसे जब आप लिखेंगे तो दैट इज एस ऑफ वाई एस और माइनस वाई ऑफ जीरो नेगेटिव। तो ये अगर हम लोग देखते हैं ये कितना निकल के आ जाएगा स्टूडेंट आपका, एस इंटू वाई एस। तो ये तो एज इट इज रहेगा कि एस इंटू वाई एस, ठीक है, और माइनस यहां से देखेंगे तो y ऑफ जीरो नेगेटिव का वैल्यू कितना है आप लोगों का, दिस इज इक्वल टू 1। तो कुछ इस तरह से निकल के आएगा। तो ये जो दो वैल्यूज हमारी निकल कर आई हैं स्टूडेंट, यही हम लोगों को अब यूज भी करनी है। कैसे यूज करनी है कि जब इस इक्वेशन का, अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 लेकर चल रहे हैं स्टूडेंट, तो इक्वेशन नंबर 1 का जब हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। कैसे देखेगा कि हमने यहां से क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों को कि टेकिंग, ठीक है, ये जनरली बात अगर हम लोग करते भी हैं तो दिस इज टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ठीक है, दिस इज टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम लोग लेते हैं तो कैसे आ जाएगा, सबसे पहले इसकी जगह पर ये रिजल्ट निकल कर आना था। ठीक है, इसको जब हम लोग यहां से जब आप लोग देखोगे कि ये जो वैल्यूज लिखी गई है ये कैसी स्टूडेंट आपकी, दीज आर लैप्लास ट्रांसफॉर्म वैल्यू। यहां अगर आप लोग देखोगे तो दीज आर ऑल्सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म, कि ये क्या इसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टाइम डोमेन से लैप्लास डोमेन में।
तो क्या वैल्यू निकल कर आया स्टूडेंट? सबसे पहले ये निकल कर आया है यहां से, जब हम लिखेंगे भी कि दिस इज एस स्क्वायर इंटू वाई ऑफ एस, ठीक है। फिर माइनस अगर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, तो माइनस ऑफ एस और माइनस ऑफ 2। ऐसे अगर मैं यहां पर देखता हूं तो यहाँ क्या था आप लोगों का +6, और 6 का मल्टीप्लाई किसके साथ आप लोगों का? s इंटू वाई एस, ठीक है। और फिर माइनस वाई ऑफ, एक मिनट, ठीक है, माइनस s इंटू वाई एस, और माइनस कितना आ गया आप लोगों का? 1 आ गया, ठीक है। और फिर स्टूडेंट यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो +8 ऑफ वाई टी, तो वाई टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाई ऑफ एस। फिर है स्टूडेंट आपका 2 ऑफ एक्स टी, तो 2 ऑफ एक्स ऑफ एस। ये हो जाएगा आप लोगों का सिंपल इस तरीके से, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये आपका, अच्छा एक और चीज क्वेश्चन ने हमें इंडिकेट की थी कि अपना जो इनपुट सिग्नल है x ऑफ टी दैट इज इक्वल टू u ऑफ टी, और इस फंक्शन का अगर मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूं, ठीक है, तो u ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है स्टूडेंट? आपका 1/s आता है। तो इट मींस x ऑफ s को हम 1/s पुट अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां से एक काम करते हैं स्टूडेंट, हम y ऑफ s जहां जहां पर कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं। तो y ऑफ s को कॉमन लिया, फर्स्ट टर्म में बचा s स्क्वायर, भाई यहां पर ys था, फिर यहाँ ys है और यहाँ ys है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का +6 ऑफ s, ठीक है, और प्लस ये आ जाएगा आप लोगों का 8, ठीक है, बल्कि ये, हाँ ठीक है, ये इतने पे ही मल्टीप्लाई था तो 8 आ गया। फिर यहां से देखते हैं स्टूडेंट, तो दिस इज -s, फिर ये -2, और ये आप लोगों का -6 हो जाएगा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, और इज इक्वल टू 2 इंटू 1/s, बल्कि इसको ऐसे ना लिख के डॉट लगाते हैं क्योंकि नहीं तो x लगेगा आपको 1/s। तो अब देखिएगा स्टूडेंट आप लोग कि यहाँ से सिंपल अगर हम बात करते भी हैं, ये देखिएगा कि y ऑफ s इंटू ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका x स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8, ये एज इट इज रहेगा। और ये कितना बन रहा है? ये हो जाएगा 6 और 2 8 आप लोगों का, इधर जाकर सब प्लस हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 2/s, ठीक है। और ये आ जाएगा स्टूडेंट आपका +s और +8, ये कुछ इस तरीके से निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम लोग जनरली देखें भी स्टूडेंट, अगर हम सिंपल सी बात भी करते हैं, तो दिस इंप्लाइज, ये अगर आप लेकर चलेंगे कि y ऑफ s का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू 2/s प्लस s और +8 और डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। जो फंक्शन आप लोगों का y ऑफ s का निकल कर आ रहा है स्टूडेंट, वो कुछ इस तरीके से जो आपके सामने पर है ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चाहें तो इसे अब आप सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट आप लोगों का, क्योंकि हमें निकालना क्या है आप देख सकते हैं, हमें निकालना है y ऑफ t, और y ऑफ t निकालने के लिए इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन से निकालते हैं। तो ये कैसा बन रहा है स्टूडेंट आप लोगों का, ऐसा करते हैं, इसको पहला सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2 प्लस s स्क्वायर प्लस 8s, ठीक है, और डिवाइड बाई अगर आप देखेंगे तो दिस इज s इंटू, और ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8, ठीक है, और ये पूरा बन रहा है आपका 4 + 2 का फॉर्म, ठीक है। तो अब ये देखिएगा स्टूडेंट, अगर हम इसे लिखते भी हैं तो दिस इंप्लाइज, आप अगर देखेंगे तो y ऑफ s इज इक्वल टू, ठीक है, क्या बन रहा है स्टूडेंट आपका s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 2, और डिवाइड बाई अगर हम लोग देखते हैं तो ये कितना आ रहा है स्टूडेंट आप लोगों का s इंटू, अब इसे देखेगा कि ये कैसे बन रहा है आप लोगों का, यहां से अगर हम देखते भी हैं कि s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 2s और प्लस 8, तो यहां से s कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा s प्लस 4, ठीक है, ऐसे यहां से 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा s प्लस 4, तो इट मींस s प्लस 4, ये क्या बन रहा है स्टूडेंट आपका s प्लस 4 इंटू s प्लस 2, ये सिंपल फंक्शन निकल कर आएगा। तो ये कैसे हो जाएगा स्टूडेंट आपका s प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई s प्लस 2, ये कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखते रहें, अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो रहा हो, कहीं पर नहीं समझ आ रहा हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। सिंपल ये इस तरीके से क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का, ये आपका कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब इसको क्या करना है स्टूडेंट आप लोगों का, ये इक्वेशन 1 थी, इसको ऐसा करते हैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन लेते हैं स्टूडेंट, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखे, अब ये देखेगा कि हमने यहां से क्या कहा कि दिस इंप्लाइज y ऑफ s इज इक्वल टू a/s, ठीक है, प्लस b/s प्लस 4, ठीक है, और प्लस c/s प्लस 2, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3,
ठीक है इतना। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि अगर आप ए का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, रेसिड्यू मेथड को हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा, कोफिशिएंट कितना था इसका, एस था, मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा स्टूडेंट आप लोगों का, वाई ऑफ एस, और क्या सॉरी क्या पुटअप होगा आप लोगों का, एस इज इक्वल टू 0। ठीक, इतना जो इस फंक्शन को वैनिश कर दे कुल मिलाकर। तो यहां जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो एस से एस कैंसिल, और आपको क्या रखना है, एस को 0 पुटअप करना है। तो फंक्शन कैसे बनेगा, ये 0 ये 0, ठीक है, ये 2 बचेगा, तो ऊपर सिर्फ क्या आएगा आपका 2 आएगा, नीचे आपका ये 4 इंटू 2, ये कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, तो कुल मिलाकर ये वैल्यू अगर आप देखेंगे तो a का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, 1/4 निकल कर आ रहा है। तो यहां पर जो a का वैल्यू होगा स्टूडेंट आपका 1/4 होगा। ठीक है, ये कौन सा मेथड होता है, ये आप लोगों का रेसिड्यू मेथड है। ठीक है, फिर इसी तरीके से b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, तो सिंपल कैसे करेंगे कि b इज इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहले कोफिशिएंट कितना था इसका, s प्लस 4 इंटू वाई ऑफ एस, ठीक है, और ये वैनिश करना है तो s इज इक्वल टू आपको क्या रखना पड़ेगा, -4 रखना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज, अब यहां से देखेगा कि ये सिंपल कैसे था स्टूडेंट आपका s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 2, भाई ऊपर क्या रहेगा आप लोगों का, यहाँ पर s स्क्वायर प्लस 8s और प्लस 2, नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, s इंटू एस प्लस 2, भाई s प्लस 4 था वो तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये था ना यहाँ से फंक्शन, तो s प्लस 4 तो मल्टीप्लाई ऊपर s प्लस 4 आएगा तो वो कैंसिल हो गया, तो s इंटू एस प्लस 2 कुल मिलाकर बचेगा, और s को कितना रखना है, -4 रखना है, तो रखिए इसे -4। ये सिंपल कैसे बनेगा, -4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 इंटू -4 प्लस का 2, और डिवाइड बाई यहां से अगर मैं देखता हूं तो दिस इज -4, ठीक है, और ये आ जाएगा -4 प्लस 2, ठीक है, तो 4 4 जा 16 प्लस या माइनस आपका 32 और प्लस 2 आपका, डिवाइड बाई यहां से देखते हैं तो -4 और मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 2, ठीक है। तो अब ये देखिएगा स्टूडेंट आप लोग 16 और 32 -16 हो जाएगा, ठीक है, और -16 प्लस 2 करोगे तो -14 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितना आ रहा है आप लोगों का, -14, ठीक है, और डिवाइड बाई -4 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 7 जब 14, तो कुल मिलाकर b का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज इक्वल टू -7/4, ठीक है। भाई कहीं पर किसी स्टूडेंट को अगर ऐसा लग रहा हो कि सर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है या कहीं पर नहीं समझ आ रहा है कोई स्टेप, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें अगर कहीं पर कोई भी डाउट हो रहा हो, ठीक है। b का वैल्यू आप लोगों का 1/2 आ रहा है, क्रॉस चेक कीजिए फटाफट से, ठीक है, ऐसा हो सकता है कहीं पर हमने जल्दबाजी में अगर गलत लिख दिया हो तो आप बताएं। लास्ट वैल्यू आप लोगों की सी की है, तो ये देखेगा, अब सी को अगर हम लोग देखते हैं तो सी इज इक्वल टू, ठीक है, कितना है सी का कोफिशिएंट, एस प्लस 2 है, मल्टीप्लाइड बाई वाई ऑफ एस, तो एस का वैल्यू कितना रखना है, एस इज इक्वल टू -2 रखना है, ठीक है। फंक्शन क्या बचेगा ये आप लोगों का, अच्छा यहाँ पर क्या था कि एट एस इज इक्वल टू -4, ठीक है, तो ये कैसा आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 2 और डिवाइड बाई ये आ जाएगा आपका s इंटू एस प्लस 4, ठीक है, और यहाँ पर क्या रखना है, s इज इक्वल टू -2 रखना है। भाई किसी को कोई डाउट तो नहीं है, किसी को डाउट हो तो पूछते रहे। अब s की जगह पर -2 रखिए, तो दिस इज -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 इंटू माइनस का 2 प्लस का 2 और डिवाइड बाई ये आ जाएगा आपका -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 4, ठीक है, इतना ये इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब देखें, ठीक है, अगर हम जनरली बात भी करते हैं इस तरीके से, अगर हम देखते भी हैं, ठीक है, तो कैसे निकल के आ जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा आप लोगों का 4, ठीक है, -16, ठीक है, और प्लस का 2 डिवाइड बाई अगर हम देखते हैं तो दिस इज -2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, तो ये कितना बन रहा है स्टूडेंट आप लोगों का, दिस इज -12 प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा -10, ठीक है, और -10 डिवाइड बाई ये करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो जरा सभी स्टूडेंट बताएं कि सी का वैल्यू 5/2 आ रहा है पॉजिटिव का या नहीं आ रहा है, जरा फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें कि ए बी सी की जो वैल्यूज निकल कर आई हैं आप लोगों की सेम आ रही है या कुछ अलग आ रही है, बताएं फटाफट से।
भाई लिखें कमेंट बॉक्स में फटाफट से। ठीक है, सेम आ रही है, ध्यान से देख लें, अगर कोई डाउट आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। हो गया, चलिए फिर। तो अब देखिए ए बी सी का जब वैल्यू निकल गया तो अब हम लोगों का ये समझिए कि हमारा जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का प्रोसेस था लगभग हम 90% काम कर चुके हैं। अब हमें फाइनल टच देना है। ये देखेगा कि जो y ऑफ s का वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से हमने ये एज्यूम किया था, वो एज्यूम मतलब पार्शियल फ्रैक्शन से लेकर चले थे। तो वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले क्या था, a अपॉन s, ठीक है। तो यहां से हमने क्या कहा, पुट द वैल्यू ऑफ a कॉमा b कॉमा c। तो पुट द वैल्यू ऑफ a कॉमा b कॉमा c इन, ठीक है। इसे कुछ इक्वेशन नंबर ले लेते हैं। क्या था आपका इक्वेशन नंबर 3 था। इन इक्वेशन नंबर 3, इसे इक्वेशन नंबर 3 में अगर हम लोग पुट अप करें तो देखेगा कि अगर आप इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट अप करते हैं तो आपका वैल्यू किसका था, y ऑफ s का था। तो y ऑफ s इज इक्वल टू a अपॉन s, और a का वैल्यू कितना निकला है 1/4। तो दिस इज इक्वल टू 1/4 अपॉन s, ठीक है इतना। फिर प्लस, यहीं से प्लस तो था आपका, ये देखिएगा कहां गया प्लस b बाई एस प्लस 4। तो b का वैल्यू कितना आया था आपका माइनस का 7/4 और डिवाइड बाई s प्लस 4 है यहाँ पर, ठीक है। फिर प्लस यहां आप देख भी सकते हैं कि सर प्लस c अपॉन एस प्लस 2। तो c मतलब 5/2, ठीक है, और s प्लस 2 आप लोगों का एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है, तो हमें पता है स्टूडेंट, ठीक है, आपको लास्ट क्लास तक करवाया भी था कि u ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है स्टूडेंट आपका। अगर हम जनरली बात करें तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन s होता है इतना, कि u ऑफ t यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें कि e की पावर, जब हमने आपको कहा भी था कि s डोमेन शिफ्टिंग, कि e की पावर माइनस ऑफ a इंटू टी और u ऑफ t, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल टर्म से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इट रिप्रेजेंट शिफ्ट इन एस डोमेन। यहां कोफिशिएंट माइनस ए है तो एस डोमेन में आपका प्लस ए आएगा, तो एस प्लस ए। तो क्या मैं इसे कंपेयर नहीं कर सकता हूं भाई, 1 अपॉन एस वाला केस मेरा यूटी है, एस प्लस 4 एस प्लस ए एस प्लस 2 एस प्लस ए। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट आप लोगों का, कि यहां से अगर हम जनरली देखें तो हमें ये रिलेशंस पता है। तो अब हमने यहाँ क्या कहा स्टूडेंट आपका, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, कि अगर हम इस फंक्शन का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो क्या बनेगा स्टूडेंट इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने से, ये आप लोगों का y ऑफ s से हो जाएगा y ऑफ t, ठीक है। 1/4 कांस्टेंट है एज इट इज आएगा, 1 अपॉन s का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है u ऑफ t, ठीक है। फिर माइनस 7/4, ठीक है, 1 अपॉन एस प्लस 4, तो s प्लस 4 मतलब एक ही जगह पर कितना है 4 है, तो e की पावर माइनस 4 इंटू टी और u ऑफ t, ठीक है। फिर कितना आपका प्लस 5/2, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई ये कैसा था आपका 1 अपॉन एस प्लस 2, तो 1 अपॉन एस प्लस 2, तो इसका मतलब e की पावर माइनस 2t इंटू u ऑफ t। तो जनरली जो आप लोगों को लिख कर देता है एग्जाम में तो वो इस तरह से लिख कर दे देगा y ऑफ t इज इक्वल टू 1/4 माइनस 7/4 इंटू ई की पावर माइनस 4 ऑफ t और प्लस 5/2 ऑफ e की पावर माइनस 2t, और सभी जगहों पर u ऑफ t कॉमन था तो दिस इज u ऑफ t। तो अब ध्यान से देख लें स्टूडेंट, यही बात क्वेश्चन ने हमें कैलकुलेट करने को कही भी थी कि y ऑफ t जो आप लोगों का आउटपुट फंक्शन है उसका वैल्यू कितना निकल कर आएगा। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये कैलकुलेट होकर आपका आ जाएगा। ये रिलेशंस हमें पता है स्टूडेंट आपका, इनका हमने यूज किया है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए।
तो यहां से आपके 2-3 काम होगा स्टूडेंट आपके। एक तो हमें ये पता चल गया कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे एनालिसिस करते हैं बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज करके कैसे एनालिसिस करते हैं, पहला बात। दूसरी बात हमें ये भी पता चल गई स्टूडेंट कि जैसे यहां पर हम देखें कि जो आप लोगों का डेरिवेटिव फंक्शन के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म के रिलेशन होते हैं, कि सेकंड डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये रिप्रेजेंटेशन आता है, फर्स्ट ऑर्डर का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन निकल कर आता है। ठीक है, यहाँ पर आप इसे इस तरह से देख भी सकते हैं स्टूडेंट कि ये आपका एक स्टैंडर्ड रिलेशन है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यूज हुआ है, ये आपका स्टैंडर्ड रिलेशन है स्टूडेंट आपका, जो सब जगहों पर यूज होता है। तो इसे, इस बात को इसलिए थोड़ा सा ध्यान से जरूर देखते हुए चलें आप। ऐसे ही नीचे वाले फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन इतना था स्टूडेंट आपका, भाई ये आप लोगों का ऐसा रिलेशन है जो आपका हर जगह पर यूज होगा। ठीक है, हर जगह के लिए आप लोगों का सेम है क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिलेशन है। यहाँ आप लोगों का ये स्टैंडर्ड रिलेशन था। ठीक है, तो ये इस तरीके की चीजें आप लोगों को माइंड में सेट रखनी थी, पहली बात थी। फिर दूसरी बात, यहाँ से y ऑफ s को कैलकुलेट करके जो पार्शियल फ्रैक्शन करना था वो चीज नहीं निकल के आ गई। फिर पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद जो ये बीच में मैथमेटिक्स यूज हुआ, रेसिड्यू मेथड लगाइए, कंपैरिजन मेथड लगाइए, जो आपको इजी लगता हो। भाई यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो कि एलसीएम लेकर कंपेयर कर लीजिए, आंसर निकल के आएगा और सेम आंसर आएगा। ठीक है इसी तरह से ये हमने रेसिड्यू लगाया है तो इस तरीके से ये आ गया, एबीसी की वैल्यू पुट अप की और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म देकर आपका ये वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट कहीं पर हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आप लोगों का आप देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला, फिर आपका पार्शियल फ्रैक्शन, फिर रेसिड्यू मेथड और फिर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। कम से कम 5 से 7 कॉन्सेप्ट आपके सिंगल क्वेश्चन में है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आप लोगों का, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर ले वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता भी है। तो यहां तक अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, तो फटाफट से बताएं। आगे सभी लोगों को बात समझ में? ठीक है, तो ये इस तरह से, ठीक है, हाँ क्लियर है ना, वेरी गुड। चलिए फिर, तो इसी तरह से ये था स्टूडेंट आप लोगों का। यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो दिस इज इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। चलिए